नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर लग्न से लेकर 12 भाव तक कर्क लग्न की कुंडली में केतु क्या शुभाशुभ फल देते हैं, यह विषय है इस वीडियो का। इस वीडियो में पूर्व की तरह आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी होंगी। पहली तो यह कि हम यहाँ पर 11 लग्न और 8 ग्रहों को छोड़कर मात्र कर्क लग्न और केतु ग्रह के शुभाशुभ फल की बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी पुरुष जातकों के लिए यहाँ पर शुभाशुभ फल बताया जाता है, ठीक उसके विपरीत स्त्री जातकों के लिए यहाँ पर शुभाशुभ फल स्वयं अनुमान कर लेना चाहिए। तीसरी जो बात है ध्यान देनी होगी वह यह है कि आपकी जन्म कुंडली में केतु के बलाबल न्यूनाधिक होने के साथ अनुसार ही इस वीडियो के फल भी न्यूनाधिक हो जाएंगे। चौथी बात कि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी विज्ञ जैसे व्यक्तिगत तौर पर करा लें, क्योंकि उसमें ग्रहों के बलाबल न्यूनाधिक होंगे और यहाँ पर जो फलाफल है वो भी उससे न्यूनाधिक हो जाएगा। सबसे पहले बताते हैं कि कर्क लग्न की कुंडली में यदि लग्न में ही केतु हो तो फिर क्या शुभाशुभ फल देगा। पहला केंद्र का स्थान है, कर्क राशि चंद्रमा की है। चंद्रमा की राशि पर स्थित अगर केतु होगा तो जातक के शरीर पर गहरी चोट के घाव देगा और बहुत सारे निशान मुंह पर या हाथ पर बना देगा और शारीरिक सौंदर्य में और स्वास्थ्य में बहुत कमी ले आएगा। चेचक जैसी बीमारियां होने की ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। मानसिक शक्ति दुर्बल हो जाती है और कभी कभी मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो जाता है। नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं, नाना प्रकार के कष्ट केतु लग्न कुंडली यहाँ पर कुंडली में लग्न में होने पर ले आता है। कर्क लग्न की कुंडली में ऐसा व्यक्ति जो है अपनी प्रसिद्धि और प्रभाव वृद्धि के लिए नाना प्रकार की युक्तियों का सहारा लेता है। कुल मिलाकर शारीरिक तौर पर ऐसा जातक कष्ट पाता ही पाता है, बहुत अच्छा शारीरिक सेहत उसकी नहीं होती है। दूसरे भाव में कर्क लग्न की कुंडली में यदि जो कि सूर्य की सिंह राशि है वहाँ पर केतु होगा तो कुटुंब के भवन में अपने यहाँ पर ये धन भाव में और कुटुंब भाव में होगा, सूर्य की सिंह राशि पर होगा तो ऐसे जातक के धन के कोष में अत्यधिक हानि होती है, अर्थात उसका संचित धन बार बार या तो चोरी हो जाता है या फिर किसी और तरीके से दाएं बाएं हो जाता है। उसे आर्थिक कमी के कारण मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार उसे अपने परिवार से दुख और क्लेश प्राप्त होता है और ऐसा व्यक्ति ऋण लेकर अपना काम चलाता है, यानी कि कर्जा उसे बहुत होता है, उधार लेता है, लोन भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे लोगों को अत्यधिक परिश्रम करने से वो अपने प्रभाव को बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन बहुत बाद में बहुत थोड़ी सफलता ऐसी स्थिति में मिलती है। जबकि कर्क लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में केतु हो तब, अगर तीसरे भाव में केतु है कर्क लग्न की कुंडली में तो उसको पराक्रम का भाव कहते हैं। लाजमी है कर्क लग्न की कुंडली में तीसरे भाव में कन्या राशि होगी जो कि बुध की होगी। बुध की कन्या राशि में अगर केतु होगा तो पराक्रम में वृद्धि कराएगा। दुनिया भर के विवेक और कठिन परिश्रम के द्वारा उसे सफलता कम मिल पाती है, परंतु ऐसा व्यक्ति जो है वो थोड़ा उग्र स्वभाव का हो जाता है। उद्दंड भी कभी कभी लोग इनको कह देते हैं। इनमें वो शालीनता नहीं पाई जाती है, उसे भाई बहन के सुख में भी कुछ कठिनाई प्राप्त होती। लेकिन यह जो फल है यह निर्भर करता है कुंडली में केतु की ग्रह के बल पर। अगर ग्रह निर्बल है तो फिर ये फल बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर ग्रह बली है तो इन बलों को और इन फलों को और ज़्यादा मजबूत कर देगा। चौथे भाव में अगर कर्क लग्न की कुंडली में केतु होगा तो चौथा भाव माँ का सुख का, सांसारिक सुखों का, वाहन सुख का, लौकिक सुखों का है। तो ऐसे में जातक के माँ के सुख में थोड़ी कमी रहती है। इसके अतिरिक्त मातृभूमि का वियोग भी ऐसी स्थिति में हो जाता है। जबकि केतु चौथे भाव में हो तो ऐसी स्थिति में मातृक पैतृक जो संपत्ति है वो जातक को नहीं मिल पाती है। लोग अपने घरों में भी ऐसे में नहीं रह पाते। चौथे भाव में केतु होने से जातक अधिकतर किराए के घरों में अपना जीवन व्यतीत करता है। उसका अपना व्यक्तिगत घर भी अगर होता भी है तो उसे उतना सुख नहीं मिल पाता है। घरेलू सुखों की प्राप्ति के लिए उसे विशेष परिश्रम करना पड़ता है, कभी कभी घोर संकटों का सामना करता है। अंत में उसे सामान्य सुख मिलता है, बहुत अच्छा फल नहीं देता है। कर्क लग्न की कुंडली में केतु अगर चौथे भाव में है, बहुत उत्तम नहीं, बहुत मध्यम भी नहीं, बल्कि कभी कभी अधम फल देने में समर्थ होता है। पांचवें भाव में त्रिकोण विद्या बुद्धि का भाव है कर्क लग्न की कुंडली में, तो इसमें वृश्चिक राशि होगी। वृश्चिक राशि में मंगल के घर में अगर केतु होगा तो संतान पक्ष से कष्ट प्राप्त कराएगा। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में कठिनाइयाँ आएंगी। ऐसा जातक जो होगा गुप्त युक्तियों वाला होगा, चतुर चालाक होगा, बातूनी होगा। अपनी अयोग्यता को छिपाकर वो दूसरे लोगों को प्रभाव डालने में सफल होगा, परंतु शीलवान और संतोषी वो कतई नहीं होगा। पांचवें भाव में अगर केतु होगा कर्क लग्न की कुंडली में तो
छठे भाव में अगर होगा तो छठा भाव ऋण रोग शत्रु का है, और ऐसे में छठे भाव में जो होगी वो धनु राशि होगी। धनु राशि गुरु की राशि है, तो ऐसे में मिथुन राशि के बाद मिथुन राशि में भी उसकी दृष्टि रहेगी जो कि व्यय भाव होगा, तो उसे शत्रु पक्ष पर बड़ी सफलता मिलेगी, विजय प्राप्त करेगा। कठिन से कठिन संकट के समय भी वो अपने धैर्य और साहस को नहीं छोड़ता है। ऐसा जातक यंत्र मंत्र तंत्र का भी उपयोग करता है और अपनी उन्नति के लिए हमेशा प्रयत्नशील बना रहता है। उसका शरीर लेकिन स्वस्थ होता है। छठे भाव में अगर केतु होता है तो उसमें शील और दया आदि के गुण कम पाए जाते हैं। केतु ऐसा कर देता है छठे भाव में। सातवें भाव में कर्क लग्न की कुंडली की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर मकर राशि होगी। मकर राशि में अगर केतु होगा तो अपने मित्र शनि के, कई सारे लोग कहते हैं लेकिन हम राहु और केतु का किसी को मित्र नहीं मानते हैं, लेकिन शनि को केतु का मित्र लोग मानते हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि ये पात ग्रह हैं, परंतु मकर राशि में केतु के रहने से जातक को पत्नी से, व्यवसाय से, इन चीज़ों से बहुत कष्ट होता है, बहुत सारा दुख होता है। इन ऐसे लोगों के मूत्रेंद्रिय में विकार होता है और उसकी विषय इच्छा भी ऐसे लोगों की बढ़ जाती है। गुप्त धैर्य से ये काम लेकर कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे लोग स्वभाव के जिद्दी होते हैं, हठी होते हैं और बहुत ज़्यादा भोगी होते हैं, बहुत कठिन परिश्रमी होते हैं। सप्तम भाव में केतु होने से जिन लोगों में इंद्रिय विकार हो जाता है वह जीवन के अंतिम वयस में थोड़ा अपने शारीरिक कष्टों से परेशान रहते हैं। आठवें भाव की बात करते हैं, जबकि कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न की कुंडली में आठवें भाव में कुंभ राशि होती है जो कि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। ऐसे में जातक अपनी आयु के पक्ष में अनेक बार मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करता है। पूरा तत्व के ऐसे जातक को हानि होती है। ऐसे व्यक्ति के पेट में विकार रहता है। गुप्त चिंताओं से वो हमेशा परेशान रहता है, ग्रस्त रहता है। उसे बेवजह की चिंताएं होती हैं। धन का संकट उसे सदैव बना रहता है, परंतु उस पर विजय पाने के लिए वो निरंतर गुप्त रूप से प्रयत्न करता रहता है। कुल मिलाकर आठवें भाव में केतु कर्क लग्न की कुंडली में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होने जैसी स्थिति मानसिक रूप से व्यक्ति की बना देता है। नवें भाव की बात करते हैं। नवा भाव भाग्य का है, त्रिकोण का है, धर्म का भवन है। इसमें अगर केतु होगा तो लाजमी है कि वो कर्क लग्न की कुंडली में नवें भाव में मीन राशि होगी। मीन राशि में गुरु की मीन राशि में अगर रहेगा, भाग्य उन्नति के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। कभी कभी बहुत बड़े संकटों का सामना करना पड़ेगा। अधिकतर ऐसे लोग सफल नहीं हो पाते हैं, हर क्षेत्र पर असफलता के शिकार हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की भाग्य उन्नति बहुत धीरे धीरे होती है और संघर्षों में मुकाबला करते हुए होती है। संक्षेप में ऐसा जाता है कि ऐसी गृह स्थिति वाले लोग गुप्त रूप से चिंतित रहने वाले होते हैं, परेशानियों में उलझे रहने वाले होते हैं, ईश्वर की शक्ति में कम विश्वास करने वाले होते हैं और मंद भाग्य वाले होते हैं। कर्क लग्न की कुंडली में नवम भाव में केतु के बाद 10वें भाव में अगर कर्क लग्न की कुंडली में केतु है तो वह मंगल की मेष राशि में होगा 10वें भाव में। तो 10वां भाव राज्य का है, पिता का है और अपने शत्रु मंगल की मेष राशि पर वहाँ पर बार बार लोग कहते हैं, लेकिन हम इसको शत्रु नहीं मानते। हम बार बार ये कहते हैं कि राहु और केतु को न तो कोई मित्र होता, नहीं कोई शत्रु होता है, क्योंकि ये दोनों पात ग्रह हैं। जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान के जैसे फल देने शुरू कर देते हैं। लेकिन मेष राशि पर अगर ये 10वें भाव में होगा तो राज्य के क्षेत्र में कठिनाइयां जरूर देगा, पिता के व्यवसाय में दिक्कत करेगा, पिता से भी अच्छे संबंध नहीं बनाएगा। यहाँ से ये चौथी दृष्टि, सप्तम दृष्टि से चौथे भाव को देखेगा, तो चौथे भाव में अगर इसकी दृष्टि होगी तो नाना प्रकार के शोकों का ये नाश कर देगा और व्यवसाय की उन्नति के लिए घोर परिश्रम करा देगा। कभी कभी इसकी यश प्रतिष्ठा को भी धक्का पहुंचा देगा। ऐसे जातक की मान प्रतिष्ठा को दांव पर लगा देगा, परंतु बाद में बहुत मेहनत के बाद उस प्रतिष्ठा को वापस पाने में आदमी प्रयत्नशील तो रहता है, लेकिन मुश्किल से उस प्रतिष्ठा को वापस कर पाता है। 10वें भाव में अगर केतु होगा। कुल मिलाकर कर्क लग्न की कुंडली में 10वें भाव में केतु जो है वो बहुत अच्छे फल नहीं देता, बल्कि बहुत अधम फल देता है। 11वें भाव की बात करें तो 11वां भाव आय का भाव है और लाभ का भाव है। ऐसी स्थिति में 11वें भाव में वृष राशि होगी। कर्क लग्न की कुंडली में वृष राशि शुक्र की होगी। शुक्र की वृष राशि पर अगर केतु स्थित होगा तो आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। ऐसा जातक अधिकतर गरीब ही रह जाता है। गुप्त युक्ति चतुराई परिश्रम के द्वारा उसके आय में वृद्धि होती है, परंतु कभी कभी आमदनी के क्षेत्र में उसे अत्यंत कष्ट हो जाता है। ऐसा व्यक्ति स्वार्थी होता है, हिम्मतवर होता है, परिश्रमी होता है, पुरुषार्थी होता है। कुल मिलाकर कर्क लग्न की कुंडली में 11वें भाव में जो केतु है वह बहुत अच्छा नहीं होता है। ये निर्भर करता है शुक्र की स्थिति पर भी। अगर शुक्र जन्म कुंडली में ठीक होगा तो यह शायद आपकी ताकत को बढ़ा सकता है। आय के संबंध में अगर शुक्र कमजोर रहा
नीच का रहा या फिर किसी ग्रह से अस्त रहा या फिर किसी ग्रह से दृष्ट या किसी ग्रह से पीड़ित रहा, तो ऐसी स्थिति में यह आमदनी के क्षेत्र में बिल्कुल बर्बादी की कगार पर ले आता जातक को 11वें भाव में। इसके लिए केतु का निदान अवश्य कर लेना चाहिए, जो निदान का अलग से वीडियो बना हुआ है। 12वें भाव की बात करते हैं। 12वें भाव में मिथुन राशि होगी बुध की कर्क लग्न की कुंडली में, तो ऐसे में क्या होगा कि जातक खर्चा करने की कोशिश करेगा भी तो वो नहीं कर पाएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि उसकी ऐसी स्थिति होगी भी नहीं। बाहरी संबंधों के साथ स्थापन करने में, यानी कि जो उसका इंटरकनेक्शन है बाहरी स्थानों के साथ उसका और बाहरी स्थानों का, वो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सोर्स ऑफ इनकम कम होने से उसके एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं, लेकिन ऐसा उसका मन होता नहीं है। वो बहुत अच्छे काम करने की कोशिश करता है। ऐसा व्यक्ति अपने खर्च चलाने के लिए अत्यंत कठिन परिश्रम कर देता है, परंतु उसमें सम्यक पूर्ति उसकी नहीं हो पाती है और वो गुप्त युक्तियों से काम लेने लगता है। परिश्रम के आंतरिक रूप से परिश्रम में भी वो आंतरिक रूप से दुख भोगने वाला होता है। कुल मिलाकर कर्क लग्न की कुंडली में केतु भी उतना अच्छा शुभ फल द्वादश भाव में नहीं देता है, बल्कि अधम फल ही देता है। प्रिय दर्शकों, यह तो था केतु का लग्न से लेकर 12वें भाव तक कर्क लग्न की कुंडली में शुभाशुभ फल। आपको अपनी जन्म कुंडली में इन फलों को तारतम्यता से नीचे ऊपर देखने के लिए अपनी कुंडली का अवलोकन किसी विज्ञ ज्योतिष से करा लेना चाहिए, क्योंकि ग्रहों के बलाबल अनुसार उसका फलाफल भी नीचे ऊपर हो जाता है। और अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। आशा करते हैं यह वीडियो आपको रोचक लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबा सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको ये जानकारी मिले। अगली वीडियो में हम एक नया विषय लेकर आपके साथ फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। नमस्कार।